हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। दिस इज ए शॉर्ट चैप्टर, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे आपके हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले है कि जो सीड होता क्या है। जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हो, जैसे मैंगो खाते हो, जहाँ पीच खाते हो, तो उसके अंदर जो है सीड पाया जाता है। ठीक है, सीड होता है। तो आप इस सीड को अगर आप गमले में लगाते हो तो एक नया पौधा जो है, नई सैपलिंग जो है फॉर्म हो जाती है। आफ्टर दैट वो पेड़ का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो सीड है वो एक मेच्योर ओव्यूल है। ठीक है, सीड क्या है? एक मेच्योर ओव्यूल है विच डिवेल्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये तब डिवेल्प होता है जब फर्टिलाइज हो जाता है। यूनियन, जैसे कहने का मतलब है कि मेल सेल और एग सेल जब मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो बेबी फॉर्म होता है। इसी तरह पौधों में भी होता है, जब प्लांट के मेल सेल और एग सेल जो है, फीमेल सेल मिलते हैं, गैमीट्स मिलते हैं, और वो सीड फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब है सीड जो है एक मेच्योर ओव्यूल है विच डिवेल्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट कंटेन एम्ब्रियो। ये जो है एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो है एक नया प्लांट जो है बन जाता है। द सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर तो सीड का, हर एक सीड का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। बेसिक स्ट्रक्चर आर सेम, बट उसकी जो शेप और साइज है, बट शेप एंड साइज जो है वेरी करता है। ठीक है, शेप एंड साइज वेरी। दोबारा सुनो, हमने बोला कि सीड जो है एक मेच्योर ओव्यूल है। ये जब फर्टिलाइज होता है तब बनता है। इसमें एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से नया प्लांट जो है डेवलप होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेम है सभी प्लांट्स का, बट उनके जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के पाए जाते हैं और डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। अब देखो, मेच्योर सीड, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मेच्योर सीड में कितने पार्ट होते हैं। दोबारा सुनो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेच्योर सीड है उसमें जो है कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे 3 पार्ट, 1, 2 और 3। सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन। रिपीट कर रही हूँ, मेच्योर सीड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सीड कोट जो आउटर लेयर होती है उसकी, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन। सीड कोट होता है कवरिंग ऑफ द सीड, जिसने सीड को कवर करके रखा होता है, जिसके अंदर सीड होता है। आगे है एम्ब्रियो, मिनिएचर प्लांट इनसाइड द सीड। इस सीड के अंदर सीड जो है प्लांट का बेबी होता है। ओके, कॉटिलेडन होता है, दीज आर द सीड लीव विच स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो अंदर होता है इसके लिए फूड प्रोवाइड करता है कॉटिलेडन। इज दिस क्लियर? अभी इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं ध्यान से देखना। अगर आपको पूछा जाए कि सीड क्या है, तो आप बोलोगे सीड इज ए मिच्योर ओव्यूल। ठीक है, ये कैसे डेवलप होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन बन गया। ओके, आगे पूछा जाता है कि सीड के अंदर, ये जैसे सीड है, इसके अंदर क्या होता है? सीड के अंदर जो है एम्ब्रियो होता है। ठीक है, इसकी वजह से नया प्लांट जो है बनता है। आगे है सीड का जो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, बट उसके जो सीड के साइज और शेप जो है डिफरेंट होते हैं। एक मेच्योर सीड में 3 पार्ट होते हैं, मेनली 3 पार्ट। सीड का जो पार्ट है, ये जो है बाहर वाला सीड कोट होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, और अंदर जो है कॉटिलेडन होता है जो इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। ओके, ये इसके 3 पार्ट है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन बनेगा कि टाइप ऑफ सीड जो है कितनी तरह का होता है। सीड जो है आगे 2 तरह के होते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाई का मतलब होता है टू कॉटिलेडन, मतलब सीड विद 2 कॉटिलेडन। उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, और मोनोकोटिलेडन में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। डाइकोटिलेडन जो है, आगे डाइकोटिलेडन आगे डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट में, जिसको बोला जाता है कि एक्सियल ब्यूमिनस और एल ब्यूमिनस। और ये जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है,
और ये जो है एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एल्ब्यूमिनस। ओके, सीड विद, जिसमें जो है एंडोस्पर्म होगा उसको बोला जाता है एक्सेल ब्यूमिनस, और जिसमें जो है सीड विद, ये देखो यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने बोला सीड विदाउट एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म कंटेन नहीं होता वो एक्सेल ब्यूमिनस होता है, और जिसमें जो है एंडोस्पर्म होता है उसको एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी फॉर्म है, डाइकोटिलेडन की। ठीक है, डाइकोटिलेडन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीड विदाउट एंडोस्पर्म और सीड विद एंडोस्पर्म। ठीक है, बीन, ग्राम और पी की एग्जांपल आती है, इसी तरह कैस्टर और कॉटन, ये दोनों किसके पार्ट हैं, डाइकोटिलेडन के। आगे है मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन के भी दो पार्ट हैं, उसमें भी है सीड विदाउट एंडोस्पर्म, जिसमें ऑर्चिड प्लांट आता है, इसको एक्सेल ब्यूमिनस सीड बोला जाता है, और एल्बोमिनस सीड जो है सीड विद एंडोस्पर्म, मेज, व्हीट और राइस, इसके बारे में पढ़ा जाता है। होप सो आपको क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, इसमें आपको बोला कि सीड कितनी तरह का होता है, तो जो एंडोस्पर्म होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये देखो, सीड कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन, सीड को दो तरह में डिवाइड किया गया है कि उसमें कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म, दिस इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये जो है एंडोस्पर्म होता है, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब सीड जो है दो तरह के हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का मतलब दो कोटिलेडन, मोनो का मतलब वन। आगे जो है डाइकोटिलेडन आल्सो डिवाइड बाय टू पार्ट, एक्सेल ब्यूमिनस सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। फर्स्ट जो है जिसमें विदाउट, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, जिसमें बीन, ग्राम और पी होता है, और एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिसमें कैस्टर और कॉटन होते हैं। मोनोकोटिलेडन वो होता है सीड विदाउट एंडोस्पर्म, दिस इज ऑर्चिड, और ये जो है एल्ब्यूमिनस सीड जो है एंडोस्पर्म, दिस इज मेज, व्हीट और राइस होता है। ओके, दिस इज ए टाइप ऑफ सीड। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। डाइकोटिलेडन में जो एग्जांपल आती है वो बीन की आती है, जो आप बीन्स खाते हो उसका। बीन सीड जो होते हैं, जैसे राजमा के सीड हो गए, लोबिया हो गया, रौंगी हो गया, ये सारे जो है डाइकोटिलेडन सीड में आते हैं। ये दोनों तरफ जो है, ये ऐसे इस फॉर्म में होता है, किडनी शेप पे होता है इसका, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जो है इसका वो पाया जाता है, डाइकोटिलेडन सीड होता है। ये देखो, अगर आपको पूछा जाए इसमें डाइकोटिलेडन सीड में, जब भी आप एग्जांपल दोगे बीन्स का दोगे, राजमा होते हैं, लोबिया होता है, और रौंगी आ जाती है, ये सारे डाइकोटिलेडन में आते हैं। बीन सीड्स आर किडनी शेप बीइंग कन्वेक्स, इसका जो इमेज होता है कन्वेक्स ऑन वन साइड और कनकेव ऑन द अदर साइड। बीन सीड कंटेन टू कॉटिलेडन, बीन सीड जो है वो दो तरह के कॉटिलेडन फॉर्म करती है, जिसको बोला जाता है डाइकोटिलेडन। अब देखो, आगे डाइकोट सीड्स मतलब बीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है सीड कोट होता है, सीड कोट होता है आउटर लेयर, ये जो सीड कोट है, तो ये जो ईच सीड है कवर्ड होता है एक प्रोटेक्टिव कवर से। ये जो है सीड, ये सीड है, इसका जो आउटर लेयर है इसको सीड कोट बोला जाता है। ये जो है एक प्रोटेक्टिव कवर है, इसके अंदर जो है ओव्यूल होता है, और सीड कोट इज डिफरेंशिएट, सीड कोट को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। सीड कोट को दोबारा सुनो, सीड कोट डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट। आउटर टेस्टा जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पे, इसमें ये रहा, ये देखो ये आउटर पार्ट है और ये इनर। ठीक है, इसमें टेस्टा और टेगमेंट, ये किसका पार्ट है, सीड कोट का, जो बाहरी कवर है उसका पार्ट है। तो यहाँ पे जो टेस्टा है ये थिक होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो ये जो है सीड को पैथोजन से बचाता है। पैथोजन होते हैं जो, जैसे बैक्टीरिया अटैक कर देता है, जहाँ फंगाई अटैक कर देता है, जहाँ इंसेक्ट, तो ये उससे बचाता है। दोबारा सुनो, सीड कोट इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा टेस्टा और टेगमेंट, टेगमेंट। ठीक है, टेस्टा और टेगमेंट, सीड कोट दो तरह, ये दोनों ही एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। आगे देखो,
इसके फंक्शन क्या है टेस्टा के, अगर आपको पूछा जाए तो आप लिखोगे कि उसका आउटर लेयर थिक होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरा है ये सीड को पैथोजन से बचाती है, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई और इंसेक्ट। आगे है जो टैगमेन है, टैगमेन अंदर की तरफ होती है, ये वाली लेयर टैगमेन होती है। ये वाली लेयर जो है इनर थिन मेम्ब्रेन कवरिंग विद प्रोटेक्टर द इनर पार्ट ऑफ द सीड, सीड के अंदर के पार्ट को बचाती है। ओके, अब देखो आगे है हिलम। हिलम कौन सा पार्ट होता है, ये आप राजमा के ऊपर ऐसे देख सकते हो, ये वाला पार्ट हिलम होता है। ये भी, ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला थोड़ा सा, इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। पहले ये पढ़ते हैं हिलम क्या होता है। इट शो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी, ये ओव्यूल से ओवरी तक अटैच होता है। ये जस्ट मार्क होता है कनकेव साइड ऑफ ए सीड, तो ये जो है कॉनकेव साइड, ये जो है किडनी शेप स्ट्रक्चर है। ये इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आउटर स्ट्रक्चर में टेस्टा होता है, टेस्टा इनर पार्ट होता है। हीलम जो है ये छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। और ये जो है ऊपर की तरफ ये रेडिकल पार्ट होता है, जो स्वेलिंग ओवर द रेडिकल। आगे है माइक्रोपाल पाइल। माइक्रोपाइल जो एक स्मॉल स्मॉल पोर है, ये वाला जो माइक्रोपाइल है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है नियर द हिलम। यहाँ से जो है गैसेज एक्सचेंज होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाटर ये जो है यहाँ से एंटर करते हैं। ओके, ये माइक्रोपाइल के थ्रू अगर आपको फंक्शन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, तो आप कहोगे कि ये जो है माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर जो है एंटर करते हैं सीड के अंदर। ओके, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आगे है इसमें थर्ड फोर्थ पार्ट है राइफे। इट इज ए रिजिड लाइक रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द मीडियन ग्रूव, जैसे ये सीड होता है ये पूरा बंद होता है। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ स्टॉक विच रिमेन फ्यूज विद द टेस्टा, तो ये टेस्टा, ये देखो टेस्टा कौन सा था, ये वाला पार्ट, इसी के अंदर फ्यूज होता है। ओके, दोबारा देखो, स्टॉक पोर्शन ऑफ द स्टॉक, ये पोर्शन होता है स्टॉक का जो टेस्टा के साथ ही फ्यूज होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे में मिक्स होते हैं ये वाले, तो इसको बोला जाता है रेफे। आगे है एम्ब्रियो। आगे पार्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज ए यंग मिनिएचर प्लांट अलोंग विद कॉटिलेडन इनक्लोज विद इन द सीड कोड। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। पहले कॉटिलेडन पढ़ते हैं। कॉटिलेडन जो है एक सीड लीव होता है, वेरी इन नंबर बोथ डाइकोट और मोनोकोट, मतलब डाइकोट में दो होते हैं कॉटिलेडन और मोनोकोट में एक होता है। तो बीन में जो है, बीन जो है कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन मतलब कि टू कॉटिलेडन प्रेजेंट है बीन्स के अंदर, जो राजमा सीड है उसके अंदर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है। दे आर फूड लेडन फ्लैशी स्ट्रक्चर अटैच टू द एम्ब्रोनिकल एक्सिस, ये एम्ब्रोनिकल एक्सिस के साथ जुड़ा होता है। दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट, क्योंकि सीड है, ये इसका आउटर कोट है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है और यहाँ पे कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन जो है इसको जो है एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है और ये इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ अटैच होता है। और ये जो स्टेज है दे प्रोवाइड, कॉटिलेडन जो है नॉरिशमेंट करता है इस बेबी की, जो एम्ब्रियो के अंदर बेबी होता है प्लांट का, उसको जो है डेवलपमेंट देता है। आगे है एब्रोनियल एक्सिस। क्या होता है एब्रोनियल एक्सिस? होता है यंग मिनिएचर प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन टू कॉटिलेडन, दो कॉटी, जैसे आप राजमा के सीड को तोड़ते हो तो राजमा का सीड जो है इस टाइप का फॉर्म हो जाता है, दो तरफ, इस तरफ दोनों तरफ कॉटिलेडन होता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक छोटा सा सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होता है, ये देखो, इट इज कॉल्ड द एब्रोनियल एक्सिस। ये जो है आगे पार्ट में डिवाइडेड है, एब्रोनियल एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब देखो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर, ये देखो, ये इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो ये वाली जो आउटर लेयर है ये इनर स्ट्रक्चर है सीड का। स्ट्रक्चर सीड कैसा होता है, ये जैसे बीन सीड है तो आपने देखा है यहाँ पे, ये देखो, ये वाली जो आउटर कवरिंग है इसकी, ये इसको टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाले को टैगमन बोलते हैं। ये जो है सीड कोट का पार्ट होता है। टैगमन के जो साथ है यहाँ पे टेस्टा, सॉरी टेस्टा के साथ स्टॉक मिक्स होता है, फ्यूज होता है।
अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, आप राजमा सीड को ओपन करोगे आपको दिख जाएगा, ये वाला पार्ट रेडिकल होता है। रेडिकल में आर से मतलब रूट्स फॉर्म होती हैं, तो रूट जो है नीचे की तरफ चली जाती हैं डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड में रूट्स आ जाती हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये ऊपर की तरफ चला जाता है, इसको प्लूम्यूल बोला जाता है। ये शूट सिस्टम फॉर्म करता है। अब देखो एपिकोटाइल, एपिकोटाइल होता है ये जो जैसे रूट के लिए नीचे जा रहा है, तो जो अंदर होता है जमीन के उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ जाता है शूट उसको जो है एपिकोटाइल बोलते हैं। एपी मतलब ऊपर वाला पार्ट, और हाइपो मतलब नीचे वाला पार्ट। ओके, कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉटिलेडन है, यहाँ पे फूड प्रेजेंट रहता है, फूड फॉर एम्ब्रियो, ठीक है, फूड फॉर एम्ब्रियो। अब देखो मैंने क्या बोला, प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म जो है रूट फॉर्म करता है। एपिकोटाइल होता है जो शूट सिस्टम ऊपर की तरफ, ये शूट्स जो है यहाँ से लेके जो ऊपर वाला पार्ट है, एपी मतलब ऊपर की तरफ जो है ग्रो करेगा। हाइपोकोटाइल होता है ये रूट के साथ अंदर जाएगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये जो आउटर कवर है, दो तरह की सीड कोट होती है, सीड कोट में दो लेयर है, वन टेस्टा और दूसरा है टेगमेंट। ओके, ये देखो पढ़ते हैं, जो प्लूमूल होता है वो लीफी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो गोइंग राइज टू द शूट, इससे शूट्स बनती हैं, पौधा जो है ऊपर की तरफ जाता है। रेडिकल में लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियो गिविंग राइज टू द रूट, ये रूट्स को बढ़ाती हैं। एपिकोटाइल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ओवर द प्लूमूल, प्लूमूल के ऊपर, कोई शूट के ऊपर वाला पार्ट जो है एपिकोटाइल होता है, और नीचे वाला जो है ये इट इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जस्ट अबव द रेडिकल, रेडिकल से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब देखो आगे है मीजोकोटाइल। मीजोकोटाइल होता है दिस इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस वेयर कॉटिलेडन आर अटैच, ये वो पार्ट होता है, अगर आपको पूछा जाए कि कॉटिलेडन किसके साथ अटैच होता है तो वो मीजोकोटाइल के साथ अटैच होता है। इज दिस क्लियर? मीजोकोटाइल क्या होता है, ये एम्ब्रियो एक्सिस होती है। दोबारा सुनो, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला मीजोकोटाइल क्या होता है, तो आप कहोगे ये पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक्सिस होता है, यहाँ पे कॉटिलेडन अटैच होता है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि कॉटिलेडन कहाँ अटैच होता है, तो मीजोकोटाइल के ऊपर। इज दिस क्लियर? होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आप ये वाले नोट्स के जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कंप्लीट करो। अब बात करेंगे, पहले तो हमने पहले वाले पार्ट में हमने बीन डिस्कस किया था जिसमें दो कॉटिलेडन थे, लेकिन अब बात करेंगे मेज की। इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। मेज सीड कंटेन ओनली वन कॉटिलेडन, दिस इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन। ये सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, सिंगल सीडेड फ्रूट होता है। आगे है मेज ग्रेन जो है, इसका अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए कि मेज ग्रेन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैट होता है, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। एक्सटर्नली इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए लार्ज अपर एरिया विच मार्क द पोजीशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड स्मॉल लोअर एरिया दैट कंटेन द एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो कंटेन करता है। आगे दीज आर सेपरेटेड बाय, इनको अलग अलग कैसे किया जाता है, प्रोमिनेंट एपिथेलियल लेयर, ठीक है। इन डिटेल सबसे पहले देखो इसमें भी सीड कोट होता है। सीड कोट जो है मेज सीड का इज नॉट सेपरेबल, सेपरेबल, सेपरेबल नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। सीड कोट इन ए मेज सीड इज नॉट सेपरेबल, फ्यूज विद पेरिक्रैप, पेरिक्रैप होता है, लेयर्स के नाम है, ठीक है, पेरिक्रैप्स। इसमें जो है तीन तरह की लेयर्स होती हैं, ये मैं लिखवा देती हूँ। ये जो है पेरिक्रैप का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है, पेरिक्रैप फ्रूट वॉल। एपिक्रैप होता है, जो यहाँ पे लिखो पेरिक्रैप, पेरिक्रैप जो है, पेरिक्रैप सॉरी, पेरी पेरिक्रैप जो है फ्रूट वॉल होती है। ये आगे जो है तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको एपी,
कैरप बोला जाता है, ठीक है, जहाँ एक्सो कैरप बोला जाता है, जहाँ पिट बोला जाता है, ठीक है। एक होती है मीजो, मीजो होती है अंदर वाली, मीजो, मीजो कैरप। और एक होता है एंडो कैरप, एंडो मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, एंडो कैरप। एंड अब देखो एपी कैरप जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है फ्रूट की, ठीक है, जैसे पीच और ग्रेप्स आ जाते हैं। मीजो कैरप जो है मिडल लेयर होती है, अंदर वाली लेयर जो फ्रूट पार्ट होता है। और आगे है एंडो, एंडो में जैसे एंडो कैरप बोलते हैं, जैसे पिट और स्टोन, अंदर जो सीड पाए जाते हैं, वुडी स्टोन, ठीक है। तो ये हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, और ये अंदर की साइड होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें एग्जांपल अगर लिखना चाहो, क्योंकि सीड जो है वुडी, जो वुड की तरह होते हैं, पीचेस में होते हैं, प्लम में होते हैं, चेरीज में होते हैं, ठीक है, और ये जो है ऑलिव्स में होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसकी पेरिकैरप मतलब फ्रूट वॉल जो है, मतलब 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एपिकैरप, मेसोकैरप और एंडोकैरप। एपिकैरप बाहर वाली लेयर होती है, मेसो अंदर वाली होती है, जहां पे फ्रूट पार्ट होता है, अंदर सीड होता है, ठीक है। तो सीड वाला पार्ट जो है इसको पिट और स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे सीड कोट, सीड कोट इज ए मेज सीड इज नॉट सेपरेबल, इट फ्यूज विद पेरिकैरप। तो जो ये सीड कोट है वो पेरिकैरप के साथ जो है फ्यूज होता है। आगे हीलम और माइक्रोपाइल इसमें भी होते हैं, दीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, इसमें विजिबल नहीं होते, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे बीन्स में आपने हीलम और माइक्रोपाइल देखा था, लेकिन मेज में आपको नहीं दिखेगा। आगे है एंडोस्पर्म, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है सीड का, ये जो है स्टार्च कंटेन करता है, और विच इज सराउंडेड बाय वन सेल थिक, जिसको जो है एल्यूनर एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। ये जो है प्रोटीन और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, जो एंडोस्पर्म है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये एम्ब्रियो को जो है फूड प्रोवाइड करती है, यहाँ पे स्टार्च जो है फूड रिजर्व रहता है, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय वन सेल थिक, ठीक है, जिसको एलरोन लेयर बोला जाता है। ये जो है इसमें एलरोन लेयर में क्या होता है, प्रोटीन होता है और एंजाइम्स होते हैं। अब आगे देखो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर, मेज सीड कंसिस्ट ऑफ, जिसमें कॉटिलेडन प्लूम्यूल, द मेज कंटेन ग्रेन कंटेन थिन पेपरी सिंगल कॉटिलेडन, उसमें सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होते हैं, इसको स्कॉटल बोलते हैं, स्कॉटम। इट डज नॉट कंटेन फूड, ये फूड कंटेन नहीं करता, ये इसका आउटर पार्ट होता है, प्रेजेंट नियर द एंडोस्पर्म। जैसे ये मेज है, मेज वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं, ये जो है कॉटिलेडन, मतलब इसमें डज नॉट कंटेन फूड, इसमें फूड कंटेन नहीं होता, बट ये नियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मतलब फूड वाला पार्ट। आगे प्ल्यूमूल, इट रिप्रेजेंट ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट, प्ल्यूमूल मतलब शूट्स बनेंगी, ऊपर की तरफ शूट, और नीचे की तरफ जो रूट्स बनेंगी, रूट्स वाले को रेडिकल बोला जाता है और शूट वाले को प्ल्यूमूल बोला जाता है, प्लम्यूल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट, ये शूट के ऊपर होता है पार्ट, ठीक है। एम्ब्रोनिक लेयर होती है कवर्ड विद शीथ, इसको जो है बोला जाता है कोलेपिटाइल, ठीक है, कोलेपिटाइल, ओके। आगे देखो रेडिकल पार्ट, रेडिकल पार्ट जो है लोअर बेस पार्ट ऑफ द सीड इज कवर्ड विद रूट कैप, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग इज रेडिकल इज कॉल्ड क्लोरेंजा, ठीक है। यहाँ पे बोलो क्लोरो, क्लोरो नहीं बोलोगे इसको, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ओके। अब देखो ये वाला पार्ट, ये है मेज का पार्ट, ये जो है एंडोस्पर्म होता है, ये इसका एम्ब्रियो होता है, ये वाला पार्ट एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो छोटा सा पार्ट, ये यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये फ्यूज पेरिक्रैप एंड टेस्टा, मतलब जो फूड का एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है, फूड और आउटर लेयर दोनों जो है आपस में फ्यूज होती हैं, बाहर वाली जो लेयर है उसमें कोई फूड नहीं होता, ठीक है।
आगे है एलोरन रीजन, जिसको आप बोलते हो या स्टोरेज रीजन, जिसमें स्टार्च जो है स्टोर होता है। जैसे आप राइस खाते हो, मेज खाते हो, तो उसमें स्टार्च होता है, तो ये एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है। आगे है कोलोपिटाइल्स, एम्ब्रोनिक लीव्स, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब है यहाँ से जो है वो शूट्स निकलेंगी, और ये रेडिकल पार्ट, ये जो है इसका क्लोरेंजन क्लो कोलो कोलोराइजा, कोलोराइजा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। सबसे पहले डाइकोट सीड, ये थिक और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसमें हीलम और माइक्रो जो है पाइल देखा जा सकता है। इसमें दो कार्टिलेडन प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्म इसमें एब्सेंट होता है। दोबारा सुनो, डाइकोट सीड जो है थिक और ब्राउन कलर का होता है, हीलम और माइक्रोपाइल जो है आप देखा जा सकता है, टू कार्टिलेडन प्रेजेंट होते हैं, और एंडोस्पर्म जो है एब्सेंट होता है। लेकिन जो मोनोकोट सीड होते हैं, सीड कोट जो है फ्यूज होता है पेरिक्रैप कैरप। पेरिकैरप मतलब कि उसकी जो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों फ्यूज होती है। हीलम और माइक्रोपाइल जो है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट रहता है, एंड वॉल वेल जो है डेवलप होता है। एंडोस्पर्म जो है देखा जा सकता है, ये देखो एंडोस्पर्म। सबसे पहले ये क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। डाइकोट सीड का दिखा रहे हैं, ये मोनोकोट सीड का। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये शूट मतलब प्लूम्यूल वाला पार्ट, ये देखो दोबारा, ये सीड कोड है, दिस इज ए आउटर लेयर। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि डाइकोट और मोनोकोट को। यहाँ पे कॉटिलेडन होता है, इसका कॉटिलेडन ये है। इसमें रेडिकल पार्ट, रेडिकल से मतलब रूट्स यहाँ से निकलेंगी, और इसकी रेडिकल जो है ये वाली, ठीक है। ये रूट्स इसकी नीचे आ जाएंगी, और ये शूट वाला पार्ट का जो अपर पार्ट है, उसको जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और जो रूट्स के साथ नीचे आता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ओके। और इसी का ये पार्ट, दोनों को डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह कर लेना। आगे है सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, मैंने ये सारा टॉपिक एक वीडियो में कवर कर रही हूँ। अगर आपको पहले आधा पढ़ना है, आप आधा पढ़ो, बाद में आधे को बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करना, एक बार सारा सुन लो, उसके बाद आप बुक रीडिंग करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम में भी और वैसे भी। It is a process in which seed embryo get activated to grow into seedling by using reserve food material। वो प्रोसेस जिसमें सीड एम्ब्रियो जो है एक्टिवेट हो जाता है और सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है अपने जो अंदर फूड की वजह से। दिस हैपन ओनली व्हेन सीड गेट सूटेबल कंडीशन। ये तब होता है जब सीड को सूटेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेशन के लिए। मान लो आपने एक गमला लिया, ये गमले के अंदर पूरी मिट्टी डाली हुई है, आपने क्या किया, सीड लगाया, ये मान लो सीड लगा दिया, ठीक है। आपने इस सीड के ऊपर, सीड लगाने के बाद इसके ऊपर हल्की सी लेयर जो है, पतली सी लेयर, ताकि इससे जो है सीड ढक जाए, ठीक है। अब इस सीड को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मान लो आपने ये पतली सिंगल लेयर बनाई है, ठीक है, मतलब इसको सीड को जस्ट ढका है, आप इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते रहो, तो थोड़े दिनों बाद देखोगे एक छोटा सा पौधा जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी मिट्टी को, ये गमले को, ये जो सीड लगाया, इसको मिट्टी को डबल लेयर या ट्रिपल लेयर में ढक देते हो, ठीक है। इस इसमें से अगर इसको इतनी मोटी लेयर से ढक देते हो, तो आप खुद बताओ इस सीड को अप्रोप्रिएट वाटर मिलेगा, अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन टेम्परेचर मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ना ही इसमें से कोई पौधा बाहर आएगा, क्योंकि पौधे को बाहर आने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो डबल या ट्रिपल लेयर होगी, वो प्रॉपर फोर्स नहीं लगा पाएगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर में पौधे लगाते हो तो पौधों की गुड़ाई की जाती है, ठीक है।
उसको जो है खुरपी से करा जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि पौधे को वाटर, ऑक्सीजन और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है मिल सके। ठीक है, अगर आप पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी नहीं प्रॉपर मिलेगा, तो पौधा जो है ग्रो नहीं करेगा। अब देखो, सम कंडीशन नेसेसरी फॉर ए सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट है कि वाटर चाहिए। वो सीड जो है, जब देखो ये सीड है, जैसे आपने सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप क्या करते हो, आपने घर में देखा होगा, आपके मदर ने राजमा बनाने होते हैं तो वो राजमा को पानी में भिगो देते हैं। तो सुबह तक देखते हैं कि ये जो है पानी जो है अंदर चला जाता है, ये फूल जाता है। तो कहने का मतलब है कि वाटर, सीड जो है, जो सीड आपने राजमा का डाला, वो उसने जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब किया, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। क्योंकि इसके अंदर माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एक्सेलरेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सीड। तो सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है। द इन इनविएशन ऑफ वाटर कॉजेज, जब आप पानी डालते हो तो पानी जो है सीड के अंदर चला जाता है, और सीड जो है फूल जाता है, और वो जो है सीड कोट, जो इसकी जो सीड है, इसकी जो आउटर लेयर है, उसको जो है रैप्चर कर देता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन ए हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर फूड मटेरियल इनटू सॉल्युबल प्रोडक्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट टू द एम्ब्रियो। तो फूड प्रॉपर जो है एम्ब्रियो को मिलता है, और ये जो है आगे मिच्योर होना शुरू हो जाता है, मतलब इसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा। आगे है ऑक्सीजन। ऑल सीड रिक्वायर, जितने भी सीड हैं वो रिस्पायर करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मोर ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ए जर्मिनेशन। तो उनको जो है रेस्पिरेशन, सांस, एम्ब्रियो को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो वो जो है डेड हो जाएगा। आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए, ना तो ज्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ना कम टेम्परेचर होना चाहिए। एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, जिसमें पौधा जो है सरवाइव कर सके। सुटेबल टेम्परेचर इज मस्ट फॉर जर्मिनेशन। मोस्ट ऑफ द सीड कैन नॉट जर्मिनेट व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधा जो है कब, सीड जब है क्यों जर्मिनेट नहीं करता, कहाँ पे जर्मिनेट नहीं करता, तो आप बोलोगे जब टेम्परेचर जो है बिलो होएगा 0 डिग्री सेल्सियस से, जहाँ अबव होएगा 40 डिग्री सेल्सियस से। अब सीड को अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है होना चाहिए, वो कितना चाहिए? 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे जो है सीड ग्रो करेगा। अगर ये 0 से कम होगा या 48 से ज्यादा होगा, तो ये जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आगे है इसमें एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंट जो है रिलेटेड टू सीड जर्मिनेशन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें बताया है कि वाटर जो है सीड जर्मिनेशन के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी है, वाटर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। पहले हम वाटर का टेस्ट करेंगे, फिर ऑक्सीजन का, फिर टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये देखो, ये जो है आपके पास पेट्री डिश है। पेट्री डिश ए, बी, सी और डी, ये 4 डिश हैं। इसमें जो है सोक सीड प्लेस ऑन ए मॉइस्ट कॉटन, कॉटन को गीला किया, उसके अंदर सीड डाल दिए। दूसरा लिया एक ड्राई कॉटन लिया, मतलब गीला नहीं करना कॉटन को, उसके अंदर सीड रख दो। तीसरा जो है अनसोक सीड प्लेस ऑन ए ड्राई कॉटन, मतलब पानी में भिगोए हुए सीड नहीं है, इसमें जो है सोक सीड। सोक सीड का मतलब होता है पानी में इसको भिगोया, इसके अंदर पानी चला गया, जब ये स्वेलो हो गए, आपने जो है मॉइस्ट कॉटन, गीला कॉटन लिया, उसके अंदर सीड रख दिए। इसमें जो है अनसोक, मतलब गीले नहीं किए, आपने सीधा उसको ड्राई कॉटन में डाला। और थर्ड वन है सोक सीड सबमर्ज इनटू वाटर, तो सोक सीड को पानी के अंदर डाल दिया। अब आपको ये बताना है कि इनमें से, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सीड ग्रो करेंगे प्रॉपर वे में। तो इसमें जो है कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, ए वाले सीड जो है प्रॉपर ग्रो करेंगे, क्योंकि उसको मॉइस्ट, मतलब वाटर भी मिलता रहा, उसको रात भर आपने सोक किया। जैसे आप घर में आपने देखा होगा, जैसे चने भिगो के रखते हैं,
तो चनों को रात भर भिगो, उसके बाद उसको अगले दिन जर्मिनेट अगर आपने कराना है तो आप क्या करो, एक कॉटन का कपड़ा गीला करो, उसके अंदर सारे सीड रख दो, तो उसको ढक के रख दो, तो यू विल नोटिस दैट उसमें से छोटे छोटे जो है पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है कि वाटर जो है एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए। ओके, ये तो आपका था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको जो है, अब देखो रिजल्ट क्या निकला। सीड केप्ट ऑन ए पेट्री डिश, ए जर्मिनेट, पेट्री डिश बी सीड जर्मिनेट बट श्रिवल अप एंड डाई, वो मर जाएंगे। इन पेट्री डिश सी नो चेंज, सीड में कोई भी चेंज नहीं दिखा। डी में भी सीड जो है सीड स्टार्ट जर्मिनेशन बट इवेंचुअली रॉट, तो वो खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट नीडेड, मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी पौधे को पानी देते रहो, तो ज्यादा पानी देने से भी पौधे मर जाते हैं। मतलब एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दो ताकि पौधे जो है ग्रो कर सके। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि टू प्रूव द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? यहाँ पे देखो, टेक टू कॉनिकल फ्लास्क, दो कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। ये दो कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे वेट कॉटन रखा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पे जो है सोक्ड सीड, यहाँ पे सोक्ड सीड है, और यहाँ पे जो है जिसको बोलते हैं पायरोगैलिक एसिड, और यहाँ साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पायरोगैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें लेना है फर्स्ट वाले में। और इसमें जो है आपने वाटर लेना है, सेकंड वाले में वाटर लेना है। ठीक है, अब देखो स्प्रेड, यहाँ पे इसको कॉर्क से बंद कर दो। ठीक है, हवा नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे थ्रेड के साथ इसको जो है लटकाया हुआ है, नीचे जो है वेट कॉटन के अंदर सीड डाले हुए हैं। ठीक है, सोक्ड सीड, सोक सीड मतलब रात भर भिगोए हुए सीड। अब स्प्रेड मोस्ट कॉटन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, प्लेस सोक सीड इनटू वेट कॉटन, हैंग ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पायरोगैलिक एसिड, डिजोल्व इन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेल्प इन ए थ्रेड। ए में आपने पायरोगैलिक एसिड डाला और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और उसको सील कर दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाला। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखो, ए में जो है जर्मिनेशन नहीं होगा, बी में जर्मिनेशन होगा। बी में जर्मिनेशन क्यों होगा? अब देखो पायरोगैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और साथ में जो है वो ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जब पायरोगैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब ए में डाला, तो उसने जो है इसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, सो सीड गेट जर्मिनेटेड इन दैट। इज दिस क्लियर? ये देखो, उसके बाद है एक्सपेरिमेंट 3, सूटेबल टेम्परेचर। अगर आप पौधे को टेम्परेचर नहीं दोगे, मैंने अभी हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके, अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ अबव अबव 48 डिग्री सेल्सियस है, तो पौधा जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 25 से लेके 35 डिग्री तक के बीच में होता है। ये देखो, यहाँ पे 3 पेट्री डिश लेनी है, पेट्री डिश में ए बी सी मार्क किया, प्लेस कॉटन वेट इट एंड सोक सीड डालें। ठीक है, कीप पेट्री डिश ए इन ए फ्रिज, फ्रिज में रख दो क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस है। एट बी एट रूम टेम्परेचर, एंड पेट्री डिश सी इज ए इनक्यूबेटर। ठीक है, आफ्टर 3-4 डे यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो बी जो है, रिजल्ट क्या आया आपके सामने कि जो सीड केप्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, 4 से लेके 45 डिग्री फेल टू जर्मिनेट, ये जो है जर्मिनेट होने में फेल हो गए। तो जो रूम टेम्परेचर था
वो ऑप्टिमम टेम्परेचर था, वो 25 से लेके 35 के बीच में होता है, तो वहां पे जो है सीड जर्मिनेट करेंगे। सीड जर्मिनेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, हाई और लो प्रेशर, जहाँ ज्यादा टेम्परेचर जहाँ कम टेम्परेचर जो है वो एम्ब्रियो को डेवलप होने में रोकता है, उसको जो है डेवलप नहीं होने देता। आगे देखो जो है टाइप ऑफ सीड जो है जर्मिनेशन, इसको आगे दो हिस्से में डिवाइड किया है, जिसको एपीजील बोला जाता है जर्मिनेशन। एपीजील जर्मिनेशन क्या होता है? टेक प्लेस अबव द ग्राउंड। एपीजील हमेशा ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, above the ground. The cotyledon are first pushes above the ground by the rapid elongation of hypocotyle. Epicotyle stay the same length in apogeel germination. Cotyledon soon turn green and start photosynthesis. Cotyledon जो है वो ग्रीन तरह का हो जाता है और वो जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। जैसे कैस्टर पॉइंट है, बीन्स है और सनफ्लावर, इनके जो है जो बायोलॉजिकल नाम आप यहाँ से देख के रिवाइज कर सकते हो, ये पौधों के नाम है जो आपने दिए। आगे है जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड। अब इसके डायग्राम से समझो, ये जो है ये वाला पार्ट, ये हाइपोकोटाइल होता है, ये हाइपोकोटाइल है। ये जो है यहाँ पे देखो ये वाला, ये हाइपोकोटाइल रेडिकल, रेडिकल मतलब रूट, यहाँ से ये जो है रूट्स होगी, ठीक है, ये रूट्स होगी। ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये मतलब यहाँ से ये रूट पार्ट है, ये समझो ये रूट पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है रूट से ऊपर वाला पार्ट, इसको जो है हाइपोकोटाइल बोला जाता है। और ये जो है कॉटिलेडन होता है, ये देखो दिस इज ए कॉटिलेडन, हाइपोकोटाइल, ये जो है ये ऊपर आ गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में कॉटिलेडन बन गया, यहाँ पे ट्रू लीव्स है, ये ट्रू लीव्स होती हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये कॉटिलेडन होता है, ये कॉटिलेडन होता है। इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको एपिकोटाइल बोला है। जो ऊपर की तरफ जाएगा वो एपिकोटाइल, और ये जो है पार्ट, ये नीचे जो पार्ट आ रहा है हाइपो, हाइपो मतलब ये नीचे वाला पार्ट, इसको हाइपोकोटाइल बोला जाता है। सीड स्वेल अप आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, सीड को जब आपने पानी में डालना, उसने पानी एब्जॉर्ब किया और ये स्वेल अप कर गया, ठीक है, ये स्वेल अप कर गया। आगे है रेडिकल अलोंगेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड इनटू द रूट्स, क्योंकि रेडिकल से रूट निकलती है तो ये जमीन के अंदर जाएंगी। हाइपोकोटाइल अलोंगेट प्लूम्यूल रीचेस द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो ये जो हैप्पीकोटाइल है वो जो है बाहर की तरफ आता है। कई पौधों में आपने बीन्स लगा के देखना, आपको दिख जाएगा। आगे कॉटिलेडन कम आउट द सॉइल, ये मिट्टी से बाहर आ जाता है, और दैट सीड इज जर्मिनेशन। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हाइपोजील, एपिकोटाइल elongate faster than the hypocotyl at the time of seed germination. This keep cotyledon this keep cotyledon inside the soil and may bring them just above the soil surface. They remain non-green, ये non-green होता है, सूखा हुआ पार्ट होता है, और fall of some dicot seed like pea, mango, coconut, most of the monocot seed like maize, rice show hypogeel germination. इन पौधों में आपको हाइपोजील जर्मिनेशन जो है दिखाई देती है। आगे वेरियस स्टेज देखो, सीड वैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेलो अप कर देगा। जो उसकी बाहर वाली लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, उसको स्कॉटम बोला जाता है, ये जो है स्कॉटेलम बोला जाता है। क्रिएट एंजाइम, उसमें एंजाइम होते हैं जो starch which convert starch in the endosperm into sugar and transfer to the cotyledon. Radical grow down, plumule grow up. शूट सिस्टम ऊपर जाएगा, रेडिकल नीचे आएगा। आगे है एपिकोटाइल इन लार्जिस, एपिकोटाइल जो है लार्ज होती है, कॉटिलेडन होती है, रिमेन इन द सॉइल, जर्मिनेशन इन ए हाइपोजील। ये देखो ये जो है ये रेडिकल पार्ट है, ये ऊपर जो है जिसको बोलते हैं सोलोपटाइल, ये जो है ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, और ये फ्लोजाइल लीव्स बन जाती है, ये लीव्स बन जाती है। ओके, होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने ट्राई किया है
कि आपको हर चीज क्लियर करूं, ताकि आपको जो है इसको समझने में दिक्कत ना आए। आप जो है हर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, और इसी को यहाँ से रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप जो है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे चैप्टर मैंने करवाना है स्किन, तो आपको वो भी जो है वीडियो, ताकि आप वीडियो देख देख के ही, एक होता है रिवाइज करना, बुक खोल के रिवाइज करना, जब हम सुनते हैं आधे से ज्यादा तभी रिवाइज हो जाता है, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।